हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है निम्बस लर्निंग पर। आईओसीएल की तरफ से हाल ही में अनाउंस हुई हैं आईओसीएल की 2026 की वैकेंसीज इंजीनियर ऑफिसर्स के लिए, जूनियर इंजीनियर ऑफिसर्स के लिए, जिसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं और फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो चुकी है। वो भी आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि एग्जाम डेट भी ऑलरेडी अनाउंस है। 24 सितंबर को एग्जाम होना है, तो दिन अब है नहीं आपके पास, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल उठता है कि इस एग्जाम में पढ़ना क्या है, क्या सिलेबस होगा। उसको लेकर भी मैंने एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया था, जिसमें प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था जूनियर इंजीनियर का, जूनियर ऑफिसर का, उसका सिलेबस मैंने आपसे किया डिस्कस। तो वही आज हम लोग देखने वाले हैं कि इस बार आईओसीएल 2026 के लिए भी ऑफिशियली वेबसाइट पे आप देखेंगे तो इस बार का भी पूरा सिलेबस अपडेट कर दिया गया है। कोई चेंज उसमें है नहीं, वही सिलेबस रहने वाला है जो पिछली बार था। लेकिन वापस से अपन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले नॉन टेक्निकल का, तो जब हम नॉन टेक्निकल की बात करेंगे तो नॉन टेक्निकल में आप देखेंगे सबसे पहले ये है इंग्लिश। आपके पता है नॉन टेक्निकल में 3 सेक्शन आते हैं, एक आता है इंग्लिश, एक एप्टीट्यूड और एक रीजनिंग। तो इंग्लिश में वही सारे आपके ग्रामर, वोकेबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और नैरेटिव सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो एप्टीट्यूड में डेटा इंटरप्रिटेशन, प्लॉट्स, मैप, टेबल्स, बेसिक जो अर्थमेटिक होती है वो, और मेंसुरेशन, ज्योमेट्री रहने वाला है। वहीं पर रीजनिंग में आप देखेंगे तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके रहने वाले हैं, जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये कॉमन टू ऑल है, चाहे आप इंजीनियर ऑफिसर का फॉर्म फिल कर रहे हो या जूनियर इंजीनियर ऑफिसर का फॉर्म फिल करो, यानी कि डिग्री हो या डिप्लोमा, दोनों ही पोस्ट के लिए सेम रहने वाला है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रेड E0 है, जहां पर जूनियर इंजीनियर, जूनियर ऑफिसर एलिजिबल है, उनके लिए क्या रहेगा? सबसे पहले डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। तो वही सारे टॉपिक्स जो आप जनरली बाकी सारे एग्जाम में देखते हैं वो तो मिलेंगे मिलेंगे, उसके अलावा कुछ टॉपिक और है एक्स्ट्रा, जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम, फिर सर्किट थ्योरी, मशीन, ईडीसी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, डिजिटल, ट्रांसड्यूसर, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, माइक्रो कंट्रोलर, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, उसके बाद मटेरियल्स, मशीन कंट्रोलर, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, इल्यूमिनेशन प्रैक्टिसेस, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट। तो ये जो लास्ट में टॉपिक्स है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको यहां देखने को मिलेंगे। लेकिन बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं वो आपको हर पीएसयू, हर जेई के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, जो आप लोग जनरली बाकी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके साथ में कवर हो जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं मैकेनिकल ब्रांच के लिए, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो मैकेनिकल का ये सिलेबस है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैड है, मेटल साइंस इंजीनियरिंग है, एफएमएचएम है, मैन्युफैक्चरिंग है, थर्मल है, मेजरमेंट है, मेट्रोलॉजी है, सोम है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, टोम है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, एमडी है, प्रोडक्शन है, और आपके टूल्स एंड सिस्टम है। वहीं पर डिप्लोमा सेफ्टी, जहां पर मल्टीपल ब्रांचेस एक्टिवेट है, तो यहां पर मल्टीपल ब्रांचेस वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन पेपर कॉमन होगा। यानी कि वो पेपर आने वाला है जो सारी ही ब्रांचेस के लिए कॉमन रहेगा, किसी ब्रांच स्पेसिफिक का नहीं होगा। दैट मीन्स यहां पर जो टॉपिक्स पूछेगा वो सेफ्टी से संबंधित होने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हजार्ड्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, फायर प्रिवेंशन, सेफ्टी मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड हजार्ड कंट्रोल, सेफ्टी एंड मशीन मेंटेनेंस, केमिकल सेफ्टी एंड हजार्डस मटेरियल हैंडलिंग, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, मेंटेनेंस सेफ्टी, और साथ में इंडस्ट्रियल लीगलाइजेशन एंड लेबर लॉस। तो ये पूरा सिलेबस है जो आपसे डिप्लोमा सेफ्टी की पोस्ट के लिए पूछता है। तो यहां पर अब हम अगर बात करें फॉर डिग्री स्टूडेंट्स, इंजीनियर या ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए, तो यहां पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको वही सिलेबस देखने को मिलता है जो आपके गेट के एग्जामिनेशन में आता है, यानी कि इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, उसी के साथ में सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो ये है केमिकल ब्रांच वाले एस्पिरेंट्स के लिए। अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। वहीं पर अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, तो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सर्किट्स, ईएमएफटी, सिग्नल सिस्टम, मेजरमेंट, एनालॉग डिजिटल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये वही सारे टॉपिक्स हैं जो गेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वही यहां पर आपसे आईओसीएल में भी पूछे जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आपके कवर होने वाले हैं। उसी के साथ में आप देखेंगे मैकेनिकल, तो मैकेनिकल के लिए मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, मेटल साइंस, फिर साथ में थ्योरी ऑफ मशीन, एफएम, एचएम, हीट मास ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मेटल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए मैथमेटिक्स, नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, ईडीसी, एनालॉग डिजिटल कंट्रोल कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। यानी कि ये वही टॉपिक्स हैं जो आपसे गेट में पूछता है, सेम हूबहू यहां पर भी आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं पर हम अगली ब्रांच की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स, स्ट्रक्चर, जियोटेक, वाटर रिसोर्स, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी वालों के लिए मैथमेटिक्स, डिजिटल लॉजिक, सीओए,
प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम, टीओसी, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये है ब्रांच वाइज सारी ही ब्रांचेस का सिलेबस जो आपसे आईयूसीएल के एग्जाम में पूछे जाने वाला है। कोई बदलाव है नहीं, जो पहले पूछे गए हैं सिलेबस उसी की तर्ज पर इस बार भी होने वाला एग्जाम 24 सितंबर का। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तैयारी शुरू कर दो। 24 सितंबर को आपको एग्जाम देना है और आईओसीएल से संबंधित सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहीं पर आपको वन शॉट में सारे अपडेट्स मिल जाने वाले हैं मेरे साथ। और उसी के साथ में अगर आप किसी भी ए जे या पीएसयू के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका एग्जाम तो बहुत पास में है, लेकिन आने वाले टाइम पर 2027 में कोई एग्जाम आप देने वाले, टारगेट करने वाले हैं, डेडिकेटेड तैयारी करने वाले हैं, तो फिर आ जाओ निंबस लर्निंग एप्लीकेशन पर, जहां पर मौजूद है ए जे पीएसयू एग्जाम्स के लिए तैयारी के लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट विद मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम, लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। अधिक जानकारी के लिए अभी विजिट करें निंबस लर्निंग ऐप या फिर कॉल करें 7374000888। और आईओसीएल से संबंधित अगर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग उनको भी कवर करेंगे ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हो सके सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए फर्दर अपडेट्स के साथ। निंबस लर्निंग के साथ करते रहिए अपनी सिलेक्शन की तैयारी। थैंक यू।